प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सूफी आंदोलन के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सोहरावर्दी सूफी संप्रदाय, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय, महदवी सूफी संप्रदाय, कादरी या कादिरिया सूफी संप्रदाय, कलंदरी सूफी संप्रदाय और रोशनिया सूफी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सोहरावर्दी सूफी सिलसिले या संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सोहरावर्दी सिलसिले का फाउंडर जो था उसका नाम बहाउद्दीन जकारिया था। कहने का आशय यह कि सोहरावर्दी सूफी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। वे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य थे। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम अर्थात इस्लाम प्रमुख की उपाधि दी थी। यहाँ पर हमारे लिए चिश्ती सिलसिले और सोहरावर्दी सिलसिले के बीच बेसिक डिफरेंस को जानना और समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ चिश्ती सूफी संप्रदाय के संत सादा जीवन में विश्वास करते थे, वहीं सोहरावर्दी संतों का सादा जीवन में विश्वास नहीं था। वे तरक भरक वाला जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही जहां चिश्ती संप्रदाय के लोग प्रशासनिक पदों को एडॉप्ट नहीं करते थे, वहीं सोहरावर्दी संतों ने प्रशासनिक पदों को भी ग्रहण किया। तीसरा अंतर, जहां चिश्ती संत मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति के समर्थक नहीं थे, वहीं सोहरावर्दी संत मुस्लिमों के लिए या मुस्लिमों के प्रति पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के समर्थक थे या हिमायती थे। सोहरावर्दी संप्रदाय आगे चलकर दो उप संप्रदाय में डिवाइड हो गया। पहला फिरदौसी सिलसिला और दूसरा सतारी सिलसिला। जहां तक फिरदौसी सिलसिले की बात है तो भारत में फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे और सतारी सिलसिले के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सतारी थे। ग्वालियर के शाह मुहम्मद गौस सतारी संप्रदाय या सतारी सूफी सिलसिले के प्रमुख संत थे। उन्हें तानसेन का गुरु माना जाता है। तानसेन ने उन्हीं से ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। कहने का आशय यह कि तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा ग्वालियर के शाह मुहम्मद गौस, जो कि सतारी सिलसिले के प्रमुख संत थे, उनसे प्राप्त की या ग्रहण की। अब हम लोग नक्शबंदी सिलसिले का अध्ययन करेंगे। नक्शबंदी सिलसिले के फाउंडर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में बाबर, जो कि मुगल बादशाह था, उसने नक्शबंदी सूफी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। जहां तक महदवी सिलसिले की बात है तो महदवी सूफी सिलसिले के फाउंडर जौनपुर के मुहम्मद थे। कादिरी या कादिरिया सूफी संप्रदाय के संस्थापक शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। कलंदरी संप्रदाय की जहां तक बात है या कलंदरी सूफी सिलसिले की जहां तक बात है तो कलंदरी सिलसिले के संत
घुमक्कर फकीर होते थे और वे इस्लामी कानूनों का पालन नहीं करते थे। इस्लामी कानूनों में उनकी आस्था नहीं थी, साथ ही उनका कोई आध्यात्मिक गुरु या संगठन भी नहीं होता था। एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कलंदरी सूफी सिलसिले के संत हिंदू संप्रदाय से संबंधित नाथपंथी योगियों से समानता रखते थे या संपर्क रखते थे। अब हम लोग अंतिम सूफी सिलसिले के बारे में देखेंगे, जिसका नाम रोशनिया संप्रदाय है। सिख परंपरा के अनुसार रोशनिया संप्रदाय के सूफी संत मियां मीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय हर मंदिर की नींव रखी थी। तो इस प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने सूफी आंदोलन को कुल मिलाकर 3 वीडियो के थ्रू सूफी आंदोलन का अध्ययन किया। कल के क्लास में हम लोग मुगल कालीन भूमि राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।